कंपास यानी कि प्रकार की मदद से अगर आप लोग 30 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ना कि आप लोगों को यहाँ पे ना स्केल की मदद से ना एक मुनासिब सी छोटी सी लाइन लगा देनी है, बगैर किसी पे मैश के आप लोग लगा लें इस तरीके से। अब ये लाइन लगाने के बाद मैं ना कि चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ना मैं एंगल बनाऊँ, तो उसके लिए ना मैंने इस कंपास को ना एक थोड़ा सा ना छोटा सा खोले ना मुनासिब सा, तो इस पॉइंट पे रख के मैं इस तरीके से ना हाफ दायरा इस तरीके से ना बना दूंगा। अब बनाने के बाद इसको खोलना नहीं, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना। यहाँ से ना अब ये एक लाइन लगाऊंगा, तो ये जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है 60 का। अब 60 को जैसे ही हम ना हाफ करेंगे, उसके लिए ना इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा खोलेंगे और इस पॉइंट पे रख के एक कोस इधर लगा देंगे और इस पॉइंट पे रख के एक इधर लगा देंगे, तो ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाएगा ये। अब इस पॉइंट को हमने ना इसके साथ मिला देना, तो ये जो एंगल बन जाएगा वो हमारे पास 30 का एंगल होगा। कंपास की मदद से ना या फिर प्रकार की मदद से 45 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले ना हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी। तो वो आप लोग मुनासिब सी ना एक लाइन लगा लें इस तरीके से, मुनासिब सी स्केल की मदद से ना लाइन लगा लें, इसकी कोई मैश नहीं है। और हम ना के इस पॉइंट पे ना के 45 का एंगल बनाते हैं कंपास की मदद से। तो उसके लिए आप लोगों ने कंपास लेनी है और इसको ना मुनासिब सा खोल लेना है। अब मुनासिब से कंपास खोलने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने यहाँ से ना तो हाफ दायरा ना इसी पॉइंट से इस तरीके से ना बना लेना। अब ये हाफ दायरा बनाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है मुनासिब सा। अब ये खोलने के बाद आप लोगों ने एक कट इधर लगाना है और एक इस तरीके से इधर, मसलन कि ये दो कोसें लगानी है, तो ये आप लोगों के पास ना एक पॉइंट बन जाएगा। ये जो पॉइंट है ना ये हमारे पास 90 का है एंगल। अब इसको ना थोड़ा सा डॉटेड लाइंस लगा के ना हम इसको इसकी लाइन लगा लेते हैं डॉटेड लाइन के, ताकि हमें पता चले कि ये ना 90 का था। अब नेक्स्ट फिर हमने ना कि चूँकि अब 45 का जो एंगल होता है वो हमारे पास ना कि 90 के एंगल का हाफ होता है। अब इसीलिए हमें ना कि 90 का एंगल बनाना लाजमी था। अब ये यहाँ से एक हमने इस तरह से कोस लगा लेनी, एक इस 90 वाले से इस तरीके से। तो अब आप लोगों के पास ये जो पॉइंट बनेगा ना ये एंगल हमारे पास ना 45 का बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को इधर मिला देंगे, तो ये जो एंगल बन जाएगा वो हमारे पास 45 का एंगल होगा। कंपास की मदद से या फिर प्रकार की मदद से अगर आप लोग 60 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ना स्केल की मदद से ना ये एक मुनासिब सी ना आप लोग लाइन लगा लेनी है। अब लाइन लगाने के बाद हम ना कि इसके ना इस पॉइंट पे ना एंगल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आप लोगों ने ये प्रकार को ना मुनासिब सा खोल लेना और खोलने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने ना हाफ दायरा लगा लेना है। अब ये लगाने के बाद इसको आप लोगों ने छोटा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल उतना ही रहने देना है। तो यहाँ से आप लोग ना ये इस पॉइंट से ये जो आप लोग कट लगाओगे इस तरीके से, तो ये जो एंगल होगा वो हमारे पास 60 का होगा। तो अब इसको हम ना के स्केल की मदद से ना मिला देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एंगल बनेगा वो 60 का एंगल होगा। पास यानी कि प्रकार की मदद से अगर हम 75 यानी 75 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ना कि स्केल की मदद से ये मुनासिब से लाइन लगानी पड़ेगी इस तरीके से। आप लोगों ने इस तरीके से ना ये लगा लेनी। अब ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसे लेना है प्रकार को और इसको ना मुनासिब से खोल लेना है। अब ना हम इस पॉइंट पे ना बनाना चाह रहे हैं एंगल जो है हमारे पास 75 का, तो उसके लिए ना इसको ना इस तरीके से हाफ आप लोगों ने ना ये बना। अब ये हाफ बनाने के बाद नेक्स्ट ना इसके ना ये कट लगा लेने। ये कट हमारे पास 60 का होता है और दूसरा हमारे पास ना 120 का होता है। ये यहाँ तक तो हमारे पास 180 आ जाता है। अब जो हमारे पास 75 का एंगल है ना वो हमारे पास बनेगा 90 और 60 के दरमियान में।
तो 60 का तो हमने बना लिया, तो इसके लिए फिर हम ना कि 90 का बनाए। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हम प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे, और खोलने के बाद इस तरीके से ना इस पॉइंट से एक कोस लगाएंगे और दूसरी इस पॉइंट से। तो ये जो हमारे पास ना पॉइंट बन जाएगा। जब हम ना कि इसे ना इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास 90 का एंगल होगा। लेकिन क्योंकि हम 90 का एंगल बना नहीं रहे, हमें चाहिए 70 का, तो उसके लिए ना हम सिंपल ना इसे डॉटेड लाइन ही लगाएंगे। तो डॉटेड लाइन लगाने के बाद अब हम ना कि 60 और 90 को बाइसेक्ट इस तरीके से करना है। एक हमने ना इधर से और एक इधर से। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे जब मिलेंगे, ये जो पॉइंट होगा ना, ये हमारे पास ना 75 का होगा। इनको आप लोग इस तरीके से मिला देना। अब ये जो एंगल हमारे पास बन गया, ये 75 का है। 90 का एंगल अगर हम कंपास की मदद से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ना हमें इस तरीके से ना एक लाइन लगानी पड़ेगी। तो वो लाइन आप लोग ना कि उसकी मैच नहीं है, बस ना कि सिंपल एक छोटी सी आप लोग इस तरीके से लाइन लगा लें। अब ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने कंपास लेनी है और इसको ना कि मुनासिब सा खोल लेना है, यानी कि प्रकार को मुनासिब सा आप लोगों ने खोल लेना इस तरीके से। तो ये हम ना चलें इस पॉइंट पे ना 90 का ज़ाविया बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका ना हाफ दायरा लगा लेना है। अब ये हाफ दायरा लगाने के बाद अब इसी कंपास को थोड़ा सा आप लोगों ने ज़्यादा खोल लेना है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा खोलोगे तो ये एक इस पॉइंट से आप लोगों ने कट लगा लेना है और एक आप लोगों ने इस पॉइंट से। तो आप लोग जैसे ये दो क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे ना हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को आप लोगों ने इस पॉइंट के साथ मिला देना। तो ये जो एंगल आप लोगों के पास बनेगा वो 90 का एंगल होगा, यानी कि ये जो अब हमारे पास एंगल बन गया है वो 90 का एंगल है। प्रकार यानी कि कंपास की मदद से अगर आप लोग 105 यानी कि 105 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने स्केल की मदद से ना एक छोटी सी लाइन यानी कि मुनासिब सी लाइन इधर लगा लेनी है इस तरीके से। अब ये लाइन लगाने के बाद हम ना कि इस पॉइंट पे ना 105 यानी कि 105 का ना एंगल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना कि इसको हम मुनासिब से खोल लेते हैं। अब खोलने के बाद ये इस तरीके से ना हमने इसका ना हाफ जो दायरा है ना वो बना लेना है। अब इसको हमने छोटा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल उतना ही रहने देना है। यहाँ पे एक कट लगाएंगे, ये 60 का होता है, यहाँ पे एक कट लगाएंगे तो ये 120 का होता है। अब जो हमारे पास 105 यानी कि 105 का एंगल होता है वो 90 और 120 के दरमियान में बनेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ना इसी प्रकार को थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं और यहाँ पे एक कट लगा ले, इस तरह की कोस लगा लेते हैं और एक इस तरीके से ये लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 का है। तो इसके चूँकि हमें 90 का एंगल तो नहीं चाहिए, चलें हम ना कि इसको ना डॉटेड लाइन से ना ज़ाहिर कर देते हैं इस तरीके से। ये डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करने के बाद अब नेक्स्ट हम ना कि हमारे पास ये 90 का हो गया और ये हमारे पास 120 का है। तो अब इन दोनों को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये जो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट हमारे पास होगा ये 105 एंगल का होगा, यानी कि 105 एंगल का होगा। तो इसे आप लोगों ने फिर इस तरीके से मिला देना। तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 105 का होगा। कंपास की मदद से अगर आप लोग 120 का यानी 120 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप लोग सबसे पहले ना स्केल की मदद से ना एक मुनासिब से ना लाइन लगा लें इस तरीके से। तो इसकी कोई मैच नहीं है, बस आप लोगों ने लाइन लगा लेनी है और फिर ना कि इस तरह से ये प्रकार को लेना है और इसको ना कि मुनासिब सा आप लोगों ने खोल लेना है इतना। अब हम ना इस पॉइंट पे बनाना चाह रहे हैं 120 यानी कि 120 का एंगल।
तो उसके लिए आप लोग इसको इस तरीके से ना हाफ दायरा बना लें। अब हाफ दायरा बनाने के बाद अब आप लोग प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल उतना ही रहने देना है। और यहाँ से ना आप लोग यहाँ पे एक कट लगाएंगे तो ये हमारे पास होता है 60 का। अब 60 से आगे एक और अगर हम यहाँ से लगा देंगे तो ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास 120 का होगा। तो इसको आप लोगों ने इस तरीके से ना स्केल के ज़रिए इस तरीके से मिला देना, तो ये जो हमारा एंगल बन जाएगा वो 120 का एंगल होगा। कंपास यानी कि प्रकार की मदद से अगर हम 150 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ना कि हम स्केल की मदद से ना एक छोटी मुनासिब सी लाइन इस तरीके से ना लगा लेंगे। तो अब हम ना कि जो इसके ना इस पॉइंट पे ना 150 का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ना हम इस प्रकार को ना मुनासिब से खोलेंगे और इस पॉइंट पे रख के ना इस पॉइंट पे रख के इसका ना हाफ जो दायरा है हाफ सर्कल वो इस तरीके से हमने ना ड्रा कर देना। अब ये जो इसको ड्रा करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ना ये एक कट लगाएंगे तो आप लोगों के पास 60 का एंगल है, ये दूसरा कट लगाएंगे तो ये हमारे पास 120 का एंगल है, और यहाँ तक तो हमारे पास ये 180 का होता है। मसलन जो हाफ जो दायरा होता है वो 180 का होता है। तो अब हमें पता है कि जो 150 का एंगल आएगा ना वो हमारे पास 120 यानी कि 120 और 180 के दरमियान में आएगा। तो अब हम इनको ना ये मुनासिब से खोल के दोबारा तो इनको हम बाइसेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, इधर से हम इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा एंगल बन रहा है 150 का, तो उसे हम ना इस पॉइंट से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा पूरा एंगल बनेगा ये 150 का होगा।